11 अप्रैल 2026 रावलपिंडी नूर खान एयरबेस का रनवे। एक अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड करता है, पीछे ईरान का जहाज। एक ही रनवे पर दो ऐसी कौमें जिन्होंने 1979 के बाद कभी सीधी बात नहीं की। दोनों का डेस्टिनेशन एक, इस्लामाबाद। मिशन एक, जंग बंद करना। और वो जगह जहां से ये सब शुरू हुआ, PAF बेस नूर खान। एक एयरबेस जो 1942 में ब्रिटिश राज में बना था, आज दुनिया की सबसे अहम डिप्लोमेटिक रनवे है। ये सिर्फ एक एयरबेस की कहानी नहीं, ये पाकिस्तान की उस ताकत की कहानी है जो किसी के पास नहीं, दोनों तरफों का भरोसा। बात है 1942 की। दूसरी जंग अजीम अपने औज पर थी। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने रावलपिंडी के चकलाला में एक एयरबेस कायम किया, RAF स्टेशन चकलाला। यहां से एलाइड फौजों के लिए पैराशूट ट्रेनिंग होती थी। यहां से बर्मा और जापान के खिलाफ मिशंस प्लान होते थे। ये जमीन जंग की जमीन थी। फिर 1947 आया, आज़ादी आई, तकसीम हुई, अंग्रेज गए, लेकिन एयरबेस रहा। और इसी बेस का पहला पाकिस्तानी कमांडर एक नौजवान पायलट था, मलिक नूर खान। चकलाला से नूर खान तक का सफर सिर्फ नाम की तब्दीली नहीं थी, ये एक कौम की अपनी पहचान थी। मलिक नूर खान अवान 22 फरवरी 1923 पंजाब में पैदा हुआ। मैन ऑफ स्टील, द मैन विद द माइडस टच। सिर्फ 17 साल में रॉयल इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की। वर्ल्ड वॉर 2 में बर्मा में जापानीज फोर्सेस के खिलाफ सॉटीज उड़ाई। पाकिस्तान बनते ही चकलाला बेस का पहला पाकिस्तानी कमांडर बना। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। नूर खान ने PIA को, एक स्ट्रगलिंग एयरलाइन, दुनिया की टॉप कैरियर्स में ले गया। न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल खरीदा, पेरिस में स्क्राइब होटल, सब PIA के लिए। 1965 की जंग में PIF का कमांडर इन चीफ था। PIF ने उस जंग में अपनी ताकत दुनिया को दिखाई। जब 2012 में बेस का नाम ऑफिशियली नूर खान रखा गया, वो सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं था, वो एक वादा था कि इस जमीन पर जो मिशंस होते हैं वो हमेशा पाकिस्तान के लिए होते हैं। नूर खान एयरबेस सिर्फ एक एयरबेस नहीं, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एयर मोबिलिटी कमांड का हेडक्वार्टर्स है। C-130 हर्क्यूलीज यहां से ऑपरेट करता है। IL-78 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो हवाओं में जहाजों को फ्यूल देते हैं, उनका घर यहां है। ISR प्लेटफॉर्म्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, यहां से पाकिस्तान की आंखें हैं। लेकिन इस बेस की सबसे बड़ी खासियत ये नहीं, सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इस्लामाबाद का VIP एंट्री पॉइंट है। जब भी कोई वर्ल्ड लीडर पाकिस्तान आता है, वो नूर खान पर लैंड करता है। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट्स, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर्स, अफगान रहनुमा, अफगान प्रेसिडेंट्स, सऊदी डेलीगेशंस, सब इसी एक रनवे पर। ये एयरबेस सिर्फ फौजी ऑपरेशंस का मरकज नहीं, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक गेटवे है। आज़ादी के बाद से इस बेस ने हर अहम लम्हा देखा। 1965 की जंग, 1971 का दर्द, 2001 के बाद अफगानिस्तान वॉर में यहां से लॉजिस्टिक्स चले। 2005 के जल्जले में अमेरिकन रिलीफ एयरक्राफ्ट यहां आई। 2009 में IL-78 टैंकर डिलीवर हुआ। 2012 में नाम नूर खान हुआ। हर दौर में ये बेस पाकिस्तान का जिंदा गवाह रहा। लेकिन अप्रैल 2026 में जो हुआ, वो इस बेस की तारीख का सबसे अहम चैप्टर था, क्योंकि इस बार यहां जंग की नहीं, अमन की बात होनी थी। अप्रैल 2026, US और ईरान दरमियान जंग चल रही थी। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले किए थे। दुनिया न्यूक्लियर एस्केलेशन से डर रही थी। ओमान और गल्फ स्टेट्स, जो पहले मीडिएटर होते थे, इस बार खुद अफेक्टेड थे। कोई न्यूट्रल जमीन नहीं थी। फिर पाकिस्तान सामने आया। ईरान ने खुद कहा, हम सिर्फ पाकिस्तान में बात करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं। 11 अप्रैल 2026 ईरान का 71 मेंबर्स का डेलीगेशन नूर खान पर लैंड किया। फिर अमेरिकन डेलीगेशन 300 लोगों का वहीं रनवे पर आया। अल जजीरा ने लिखा, टारमैक पर 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल फिन्स थे, एक अमेरिकन, 2 ईरानियन। एक छोटी सी डिटेल, लेकिन इस रीजन में जहां सिंबलिज्म सब कुछ होता है, ये छोटी नहीं थी। दोनों डेलीगेशन सेरीना होटल गईं, अलग अलग कमरों में। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स दरमियान शंटिंग करते रहे, मैसेजेस आगे पीछे लेते जाते। 21 घंटे की बातचीत, बिना किसी फाइनल डील के। लेकिन ये भी तारीख था, 1979 के बाद पहली बार US और ईरान के इतने बड़े ऑफिशियल्स एक जगह बैठे, और वो जगह थी रावलपिंडी, नूर खान एयरबेस। सवाल ये है, पाकिस्तान क्यों ईरान ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान में बात करेंगे? जवाब सिंपल है लेकिन गहरा है। पाकिस्तान के ईरान के साथ गहरे रिलेशंस हैं, लंबा बॉर्डर, मजहबी रिश्ता, सालों की डिप्लोमेसी। पाकिस्तान की गल्फ स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, कतर के साथ भी गहरा रिश्ता है। पाकिस्तान का चाइना के साथ अलायंस है। पाकिस्तान की आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल कहा गया। और सबसे अहम, पाकिस्तान के पास कोई अमेरिकन मिलिट्री बेस नहीं, वो न्यूट्रल था।
वो दोनों तरफ से बात कर सकता था। एनालिस्ट्स ने कहा पाकिस्तान ने वो किया जो कोई नहीं कर सका। ज्योग्राफी, मजहब और रीजनल रिलेशन से एक ऐसी पोजीशन में खड़ा हुआ जहां कोई दूसरा नहीं था। और इस सब का दरवाजा था नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी का वो रनवे जहां अमन की फ्लाइट उतरी। 1942 में एक ब्रिटिश एयर स्ट्रिप, 1947 में पाकिस्तान का अपना एयरबेस, 2026 में दुनिया की सबसे अहम डिप्लोमेटिक रनवे। नूर खान एयरबेस सिर्फ एक फौजी ठिकाना नहीं, ये पाकिस्तान की पूरी तारीख का आईना है। जंग से आज़ादी, खिदमत से इज्जत और अब दुनिया के दो दुश्मनों को एक ही रनवे पर लाने की सलाहियत एक आदमी के नाम पर रखा गया, जो सिर्फ एक पायलट नहीं था, वो एक बिल्डर था। और आज वो एयरबेस भी बिल्ड कर रहा है, अमन की बुनियाद। अभी टॉक्स जारी हैं, कोई डील नहीं हुई, लेकिन दोनों पार्टी आई, दोनों ने बात की, और वो सब नूर खान एयरबेस की वजह से मुमकिन हुआ। कुछ ज़मीनें सिर्फ ज़मीन नहीं होती,